रेकॉर्डिंग सुरू केलेलं आहे. सभी का योग विज्ञान प्रबोधिनी की ओर से स्वागत है। आज हमारे बीच में स्वामी अद्वैयानंद जी पधारे हुए हैं। वो हमें गीता का मानसिक दृष्टिकोण, मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण इस विषय पर उद्बोधित करेंगे। पहले शुरू में हम प्रार्थना बोलते हैं और फिर बाद में उनका परिचय देने के बाद में स्वामी जी शुरू करेंगे। प्रार्थना के लिए तैयार, आंखें बंद, पूरा शरीर शिथिल। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आज हमारे यहाँ चिन्मय मिशन के स्वामी जी पधारे हुए हैं। स्वामी जी का जन्म एमपी के खरगोन में हुआ और धार में वहाँ उन्होंने पूरी शिक्षा प्राप्त की। स्वामी जी आप डिग्री से इंजीनियर है और चिन्मयानंद जी और तेजोमयानंद जी के प्रेरणा से उन्होंने 2 साल हिमाचल प्रदेश में सिद्धबारी में जो सांदीपनी आश्रम है वहाँ उन्होंने 2 साल वेदांत की शिक्षा ग्रहण करने के बाद में 2002 में उन्होंने संन्यास दीक्षा ली और संन्यास दीक्षा लेने के बाद में पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ चिन्मय मिशन के आश्रम हैं वहाँ उन्होंने सेवा दी है। स्वामी जी का गीता, उपनिषद और अनेक ग्रंथों पर प्रभुत्व है। जटिल विषयों को भी आसान भाषा में वे समझा देते हैं। तो आज आपको अनुभव आएगा ही। उन्होंने रामचरितमानस पर भी अनेक प्रवचन किए हैं। भाषा मधुर है और उनके भजन भी बहुत अच्छी तरह से लोग सुनते हैं। और उन्होंने अनेक वर्कशॉप लिए, सेमिनार लिए हैं। दुनिया के अनेक देशों में उन्होंने ये किया है। यूएसए में, सिंगापुर में, कुवैत में, साउथ अफ्रीका में, हर जगह स्वामी जी के प्रवचन हुए हैं। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि स्वामी जी आप शुरू कीजिए। हरिओम। धन्यवाद डॉक्टर जैन। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र
येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिओम। सभी लोगों को हमारा हरिओम प्रणाम। आज का विषय बहुत ही सुंदर विषय है। श्रीमद् भगवत गीता को एक मानस शास्त्र की दृष्टि से हम कैसे देख सकते हैं? मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सर्व प्रसिद्ध है। अपने संस्कृति का मूल ग्रंथ तो वैसे वेद है, 4 वेद, लेकिन लोग वेदों को जानते नहीं है, वेदों का दर्शन किया नहीं है लोगों ने। वेदों के नाम भी कई बार लोगों ने, लेकिन जहां तक भगवत गीता की बात है, गीता सबके निकट की। वेद पुराण जरा दूर लगते हैं, लेकिन भगवत गीता नजदीक लगती, अपनी है। तो गीता के बारे में प्राय लोगों को ज्ञान है कि उसमें 18 अध्याय है। अर्जुन को उन्होंने, भगवान ने ज्ञान दिया है, कुरुक्षेत्र में हुआ है यह संवाद। इस भगवत गीता के ऊपर कितने भाष्य अब तक लिखे हैं इसकी गणना हो नहीं सकती, और अभी भी लिख रहे हैं कमेंट्रीज, अलग अलग आचार्यों ने, विद्वानों ने, संतों ने। ये गीता जो है धर्म शास्त्र है, धर्म के बारे में ज्ञान कराया है। धर्म मतलब ड्यूटी, कर्तव्य, तो धर्म शास्त्र कहा गया। धर्म के अंदर अंतर्गत कर्म भी आ गया। सबका अपना अपना जो कर्म है उसी को स्वधर्म कहते हैं। भगवान ने स्वधर्म की खूब चर्चा की। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो धर्मशास्त्र के रूप में इसको जाना जाता है, लेकिन यह अध्यात्म शास्त्र भी है, और मुख्य तो अध्यात्म शास्त्र ही है। अध्यात्म का अर्थ है आत्म संबंधी जो ज्ञान है उसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। दैट विच इज रिलेटेड विथ सोल और स्पिरिट और सेल्फ। और गीता में भगवान ने आत्मज्ञान इतनी बार बताया है। कई बार लोगों को लगता है कि गीता हमको केवल कर्म करने के लिए कहती। लोगों को केवल एक ही श्लोक ज्यादा ज्ञात है, मालूम है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन याद रखना, ये तो गीता का एक श्लोक है, और कर्म तो एक भाग है। तो ये 18 अध्यायों में कर्म ही नहीं बताया है भगवान ने, बल्कि मूल विषय है आत्मज्ञान। आत्म तत्व की चर्चा ज्यादा की है, लेकिन लोग उसको पढ़ते नहीं। लोगों को लगता है भगवान ये कह रहे हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह है गीता का ज्ञान। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही एक अल्प सा भाग। तो अध्यात्म शास्त्र, धर्म शास्त्र, भक्ति शास्त्र, विविध अध्यायों में आप देखेंगे भगवान ने इतना भक्ति का महात्म्य बताया है। और बार बार 12वें अध्याय में तो भगवान बोलते हैं, यो मद भक्त समे प्रिय।
मेरे को भक्त बहुत प्रिय है, अतीव प्रिय। 4 तरह के भक्त भगवान ने बताए। कहा तो ज्ञानी भक्त है वो तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा ही वो में। तो भक्ति की पराकाष्ठा उन्होंने बताई कि भक्ति के कितने स्तर होते हैं। तो भक्ति शास्त्र भी है, वैराग्य शास्त्र है। वैराग्य हमको कैसे मिले ये है। उसके बाद योग शास्त्र है। हर अध्याय के अंत में हम देखते हैं योग शास्त्रे। अब योग शब्द तो बहुत ही व्यापक है। अब आप लोग तो योगा वाले हैं यार, आप तो खूब जानते हैं। तो योग मतलब मेरा यहाँ मतलब है ध्यान योग से। तो भगवान ने ध्यान की भी खूब चर्चा की। तो योग शास्त्र हो गया। लेकिन ये सब शास्त्र होने के बावजूद भी इसके मूल में एक चीज है जिसके बिना न व्यक्ति धर्म समझ सकता है, न अध्यात्म, न योग, और वो है मानस शास्त्र। शास्त्र का अर्थ होता है कि किसी विषय का संपूर्ण रूप से प्रतिपादन करना, which describes the entire subject matter of that particular subject. उसको कहते शास्त्र। संगीत शास्त्र मतलब संगीत से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब उस पुस्तक में दी है। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष से संबंधित सब। ऐसे ही हम कहते हैं मानस शास्त्र, तो अभिप्राय है मन से संबंधित जितने विषय हैं। तो आपको आश्चर्य होगा, भगवत गीता में भगवान ने खूब मानस शास्त्र बताया है, साइकोलॉजी। एक संत ने तो कहा, बल्कि कई लोग कहते हैं कि साइकोलॉजी का सबसे अच्छा ग्रंथ यदि कोई है तो वो है भगवत गीता। साइकोलॉजी है ना, ये शब्द बनता है, ग्रीक ओरिजिन है इस वर्ड, आप लोग तो जानते ही होंगे। साइक का मतलब होता है ब्रेथ और लाइफ और सोल, आत्मा। लोगो से बनता है, लोगोस से बनता है लॉजिक, बायोलॉजी, जूलॉजी, और उसका अर्थ होता है वर्ड्स, स्पीच और थ्योरी। तो अपने से संबंधित जो ज्ञान है वो क्या है, साइकोलॉजी। और उसको बिल्कुल स्पेसिफिक बताया जाए, अपने संबंधित मतलब अपने मन से संबंधित, जिसमें मन का बिहेवियर बताया जाए, व्यवहार, मन का आचरण कैसा होता है, मन का स्वभाव क्या है, कॉग्निशन, इमोशन, अटेंशन, सेंसेशन, मोटिवेशन, रिकॉग्निशन, ये सब मन में होता है। तो भगवान ने बहुत सारे ये मन से संबंधित विषयों को भगवत गीता में स्पर्श किया। मैं देख रहा था गीता को, गीता में लगभग 20 बार तो मन शब्द का उपयोग हुआ है। मन शब्द श्लोकों में आया है, और उसके अलावा भी आया है मन प्रसाद सौम्यत्वम, मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, फिर मनसा शब्द आया है, मन के द्वारा, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि। तो इतनी बार मन का उल्लेख हुआ है। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि आपको यदि आत्मा को समझना हो, योग करना हो, तो मन को समझना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सही बात है। आप योग शास्त्र पढ़ते हैं, योग शास्त्र में पहले ही आता है चित्त वृत्ति, तो वहीं से शुरुआत है। पतंजलि महर्षि वृत्ति को ही कहते हैं ये मन का भाग है, चित्त वृत्ति। और वृत्तियों के प्रकार उन्होंने बताए, वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा,
जो दुख देने वाली वृत्ति है, जो समाधि में बाधा है, फिर जो समाधि के सहायक है। पंच क्लेश बताए उन्होंने, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। अब ये सब मन में ही है ना। राग द्वेष कोई हार्ट में और किडनी में तो नहीं है। What is the substratum where they stay, where they reside? In the mind only. Likes, dislikes, fear, जो कुछ भी वृत्तियां हैं। महर्षि पतंजलि वृत्ति व्यापार विशेषज्ञ कहलाए जाते हैं। One who is expert in the field of activities of mind. मन के साथ व्यापार को जो जाने, तो कोई भी शास्त्र मन को जाने बिना हो नहीं सकता। इसलिए भगवान गीता में भी इस मानस शास्त्र का उपयोग करते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, वो थोड़ा अलग है। और यहाँ पे हम गीता में मन के बारे में क्या क्या बताए वो हम देखेंगे। वो साइकोलॉजी वाला वो सब्जेक्ट हम जानते नहीं, गीता वाला जो मानस शास्त्र है वो जानते। यूनिवर्सिटी इत्यादि में पढ़ाते हैं, उसमें तो ज्यादा हमको मालूम नहीं। केवल यही मालूम है कि 3 प्रकार के मन वो लोग बताते हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। इतना ही मुझको मालूम है। चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन। गीता में कहाँ कहाँ मन शब्द आया है और कैसा ये मन अपने जीवन का अविभाज्य घटक है, जिसको इग्नोर करके आप कुछ नहीं कर सकते, वो हम देखें। तो आइए चलते हैं। गीता के बारे में स्वयं भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर वाक्य है, गीता में हृदयम पार्थ। देखो यही से भगवान कि गीता मेरा मन है। हृदय मतलब क्या? मन। हृदय मतलब दिल ना। हृदय मतलब ये हार्ट नहीं, जो फिजिकल हार्ट वो नहीं। उस हार्ट में तो केवल रक्त है। तो हार्ट जब कहा है गीता में हृदयम, हृदय मतलब मेरा मन है। भगवान अपनी मन की बात अर्जुन को सुनाते हैं। आप लोग रविवार को सुनते होंगे ना, मन की बात एक कार्यक्रम आता है। गीता मतलब क्या है? भगवान के मन की बात। अच्छा, मन की बात हम किसको बताते हैं? जो अपने बिल्कुल निकट हो, जिसका अपने प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो अपने प्रति, और जिसको ये मालूम है कि मैं जो कुछ बताऊंगा इसका ये दुरुपयोग नहीं करेगा, बल्कि सुनेगा और उसको स्वीकार करेगा। तो अर्जुन भगवान कृष्ण का श्रोता है। और भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मैं ये अपने हृदय की बात तुमको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो, मेरे से बिल्कुल जुड़े हुए हो। महाभारत में आता है, धनंजय से आत्मा कृष्ण, कृष्ण से आत्मा धनंजय। महाभारत में जब ये युद्ध शुरू होने को था, अपने अपने टेंट में सब लोग बैठे हुए थे, तब कौरवों की ओर से शायद संजय को भेजा है, किसको मुझको याद नहीं, एक को भेजा और कहा कृष्ण को कि आप हमारी तरफ आ जाए। तब कहते हैं कृष्ण ने कहा कि मेरी आत्मा अर्जुन है, अर्जुन की आत्मा मैं, जाके बोल देना। अर्थ क्या हुआ? अर्जुन से उनका इतना लगाव है और अर्जुन का उनके प्रति इतना समर्पण है, इसलिए उन्होंने अपने मन की बात अर्जुन को सुनाई। अब आप देखिए, भगवत गीता वास्तव में एक मनोविज्ञान ही है। अर्जुन जो है ना, एक रोगी है, मन का रोगी।
मनोरोग। अर्जुन जब युद्ध भूमि में आया है तो उसका मन डिस्टर्ब हुआ कि नहीं? ध्यान रखना, उसको न तो कोई शारीरिक समस्या है, न सेना को लेके कोई समस्या है, न अस्त्र शस्त्र को लेके समस्या है, न सैनिक लोगों को लेके समस्या है। उसको जो समस्या है वो मन को लेकर है। याद रखना, अर्जुन एक बहुत बड़ा उपलब्धि पुरुष था, मैन ऑफ अचीवमेंट, मैन ऑफ एक्शन। हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज कहते थे, he was so dynamic, so active, so powerful। अर्जुन के नाम से सब लोग कांपते थे। परंतप, इसलिए गीता में अर्जुन का एक नाम है परंतप, परांताप है। बोले अरे अर्जुन है क्या उधर, ओहो तब तो मुश्किल है जीतना। और अर्जुन ने कई बार ये कौरवों को अपनी वीरता का परिचय कराया था। तो वीर है, धनुर्धारी है। भीष्म पितामह तो कहते हैं यही मेरा प्रतिनिधि है, अपने आप को मैं इसमें देखता हूं, अर्जुन में। इसलिए अर्जुन के साथ भीष्म पितामह थोड़ा शिथिल युद्ध करते थे, फुल्ली अपने मन से नहीं करते। तो दुर्योधन ने डांट लगाई थी, जरा नाराज हुआ था भीष्म पितामह, आपका दिल तो उधर है। कहने का अर्थ है कि अर्जुन कोई सामान्य योद्धा नहीं है। इसलिए भगवान ने 10वें अध्याय में जब विभूतियां बताई है कि मैं यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं, यहां पे तुम मुझको देख सकते हो, भगवान कहते हैं हिमालय में तुम मुझको देखो, गंगा जी में मुझको देखो, अश्वत्थ वृक्ष में मुझको देखो। और वही कहते हैं पांडवानां धनंजय, पांडवों में धनंजय में, बताइए। तो अर्जुन भगवान की एक विभूति। तो ऐसा अर्जुन, ये मैंने सारी बैकग्राउंड बताया आपको, पृष्ठभूमि। ऐसा अर्जुन आज युद्ध भूमि में लड़खड़ाता है। सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन का मुंह सूख रहा है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, पसीना आ रहा है। अब इतना बड़ा पराक्रमी अर्जुन, आखिर उसको क्या हो गया? क्या कोई शारीरिक रूप से कमजोर हो गया क्या? कोई बीमारी हो गई, रोगी हो गया? बोले नो। उसके मन में अनेक तरह के भ्रम, शंका, डर, ये सब आया। और देखो, मन जब अपना गड़बड़ होता है तो उसके लक्षण शरीर में दिखते हैं। इसलिए आयुर्वेद में तो कहा ही है, प्रज्ञापराध मूलम सर्वयोगिनाम, सर्वरोगिनाम। सारे रोगों का मूल क्या है? प्रज्ञा का अपराध, मतलब यही मन में कुछ गड़बड़ हो। मन चंगा तो कटौती में करना, कहते हैं मन ठीक है तो सब बढ़िया। तो देखो, मानस शास्त्र का ग्रंथ है, क्योंकि यहाँ पे जो सुनने वाला है वह एक रोगी है, पेशेंट है। गुरुदेव क्या करते थे कि केवल अर्जुन को ये रोग नहीं है, हम सब लोगों को ये अर्जुनास डिसीज है, वो कहते हैं अर्जुनास डिसीज। इसे पार्किंसन डिसीज है, पार्किंसन के नाम से, अर्जुन के नाम से सब लोग अर्जुन रोग से ग्रस्त हैं। हम लोगों को क्या कम भ्रम है, कम मोह है? वो हमारे स्वामी जी बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले अर्जुन को तो एक ही बार मोह हुआ, हम लोगों को तो हर कदम पे मोह हो रहा है। तो हमको तो गीता बार बार सुननी चाहिए, असली श्रोता तो हम लोग हैं। उसको तो एक ही बार मोह हुआ, उसने जब ध्यान से सुना उसका मोह दूर।
तो देखिए, मन की सबसे बड़ी भूमिका है जीवन में। मानस शास्त्र में इसलिए मन का ही पूरा अध्ययन किया। मनुष्य जो शब्द आया है ना, वो मन से आया है, मन से आया। मनसा सीव्यति, मन के द्वारा जो ताने बाने भूनता है, मन के द्वारा जो संबंध बनाता है, उसको कहते हैं मनुष्य। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, एज द माइंड सो द मैन। व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, सज्जन है, दुर्जन है, इसको शरीर से नहीं नापा जा सकता, शरीर से समझा नहीं जा सकता। ये तो सारे मन के लक्षण। मन सज्जन है तो व्यक्ति सज्जन। मन पाशविक दुर्गुणों से भरा हुआ है, वृत्तियों से, तो दुर्जन है। दिखने में बड़ा बढ़िया सुंदर हो, हट्टा कट्टा हो, गोरा हो, लेकिन भले दुर्जन है। वाह? कि माइंड की जो क्वालिटी है वो लोअर। इसलिए गीता में भगवान ने दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन किया। अब देखेंगे हम। तो मन अपने जीवन के केंद्र में है, इसलिए भगवान मन को खूब एड्रेस करते हैं, मन को संबोधित करते हैं, मन के बारे में समझाते हैं। अर्जुन को देखिए, जब देखा भगवान ने कि ये मानसिक रूप से भ्रमित है, कंफ्यूज। अच्छा, अर्जुन में एक अच्छी बात ये थी कि उसने ये समझा कि मैं कंफ्यूज हूं और अपने आप को समर्पित किया। नहीं तो जो मनोरोगी होते हैं, उनको लगता है हमको कुछ, हमारे मन में कोई गड़बड़ नहीं है, हमारे जीवन में कुछ नहीं, हम ठीक ठाक है, सामने वाला हमको नहीं समझ। ये एक लक्षण होता है। हमको दवाई की जरूरत नहीं। मन का रोगी सोचता है मेरा मन तो चंगा है, बढ़िया है, आपका ही मन गड़बड़। लेकिन यहाँ गीता में अर्जुन कहता है, धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझको कि क्या करना चाहिए। तो शिष्यस्ते हम शादिवाम त्वाम प्रथम, मैं आपका शिष्यत्व धारण करता हूं, आप हमको समझाइए। और देखिए, भगवान ने ऐसा उपदेश दिया कि उसका मन पूरी तरह बदल गया और वो खड़ा हो गया युद्ध करने के। आखिर बदलाव कहाँ हुआ? भगवान ने कोई उसको अस्त्र शस्त्र और लाके नहीं दिए, या उसने भगवान ने और कोई नीति नहीं अपनाई जिससे कि अर्जुन युद्ध में खड़ा हो जाए। केवल उसके मन को सुधार दिया। इसलिए मानस शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, धर्मशास्त्र बिना मन को समझे या मन को समझाए हम जी नहीं सकते। तो सारी परेशानी तो मन के कारण ही। नहीं तो अर्जुन क्या, गांडीव उसके पास धनुष है, उसके बाद अनेक अस्त्र शस्त्र है, स्वर्ग में जाके उसने लाए थे, और 12 वर्ष उसने जंगल में सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। तो बाह्य साधनों के दृष्टि से तो ये बात अकम्प्लिश पर्सन, कुछ इनकम्प्लीटनेस था ही नहीं। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? मन। और यही आप हम लोगों को सीखना है। लोग भले ही धनवान हो सकते हैं और लोगों के अनेक संपर्क हो सकते हैं, बहुत कोई बड़ा नेता भी हो सकता है, लेकिन मन यदि छोटा है, मन कमजोर है, तो व्यक्ति हिल जाता है। और जिसका मन मजबूत है, विपरीत परिस्थिति में भी वो स्थिर रहता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, यम हि न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्ष सोमृतत्वाय कल्प सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्प। हम देखेंगे उसको। तो मन के बारे में भगवान खूब अर्जुन को समझाते हैं।
देखो, मन के कारण ही हम दुखी या सुखी होते रहते हैं, वस्तु के कारण नहीं। ध्यान से सुनना, वस्तुएं भरपूर है, लेकिन मूड यदि खराब हो तो कैन यू एंजॉय दैट? और यदि मूड अच्छा है तो फिर सूखी रोटी भी आनंद होती, झोपड़ी में भी आनंद होती। मन की ये स्थिति पर सुख दुख की स्थिति निर्भर है। एक बार ऐसा हुआ, एक लड़की थी, उस लड़की की सगाई हुई। आपको कहानी सुनाते, किस्सा। उसकी सगाई हो गई, एंगेजमेंट, शादी होने वाली थी उसकी 1-2 महीने के बाद। अब उसकी जो सहेलियां थी, फ्रेंड्स, एक दिन ऐसे ही घर के ऊपर छत पर सारी सहेलियों के साथ वो लड़की थी। वो सहेलियों को थोड़ा सा विनोद सूझा, थोड़ा फन, थोड़ा मजाक। छत पे से उन्होंने बताया लड़की को, देखो वो सारे ऊंट जा रहे हैं ना, ऊंट जा रहे हैं। बोले उस ऊंटों पे रुई लदी हुई है, रुई, कॉटन, तो इतनी सारी। तो लड़की ने पूछा, ये क्या है? तो बोले कॉटन है, और ये तुम्हारे जो ससुर है ना, तो ससुर जी ने मंगाई, और शादी के बाद तुमको इसको काटना पड़ेगा। स्पिनिंग करते ना, गांधी जी जैसे वो काटते थे, धागा बनाते। बोले ऐसे ही रुई से तुमको उसको काटना है या फिर पाती बनानी, ये तुमको करना पड़ेगा। अब कहते हैं ये बात वो लड़की ने सुनी, देखा लोगों ने कि वो बीमार हो गई, न खा रही है, न पी रही, एकदम उदास। अनेक दवाइयां की गई, कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो एक वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने जब देखा, उसने पूछा कि कब से हुआ है, कोई ऐसी घटना घट गई क्या उस कारण से ये डिप्रेशन में चली गई? तो बोले हाँ, छत के ऊपर थे, हमने उनकी जो फ्रेंड्स है उन्होंने सब बताया कि वो रूही है। तो वैद्य समझ गए, बोले ओके, आई गॉट द मेडिसिन। उन्होंने क्या किया, बोले इस लड़की को 2 दिन के बाद छत के ऊपर ले जाना, और मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। दूर पर एक कचरा जलाना, सूखे पुराने कपड़े वपड़े, और मैं जैसा कहता हूं वैसा उस लड़की को बोल। तो कहते हैं ऐसा ही किया गया। छत पे वो लड़की को ले गए, सारी वो सहेलियां भी थी, और दूर से देखा वो लड़की ने कि कुछ जल रहा है। तो पूछा ये क्या जल रहा है? तो उनकी फ्रेंड्स ने कहा कि वो जो तुम्हारे ससुर ने रुई मंगाई थी ना, वो सारी रुई जल गई। लड़की बोली क्या जल गई? उसके चेहरे पे एकदम खुशी आ गई। बोले वो वेरी गुड, अब मुझको कुछ करना नहीं पड़ेगा, और उसकी तबीयत ठीक हो गई। है ना, एक कथा, कहानी बड़ी अच्छी। अब इसमें कुछ भी वो हुआ नहीं, वो केवल जोक्स के लिए, मजाक के लिए वो किया था, लेकिन उसके मन के ऊपर वो असर कर गई वो घटना। जीवन में भी यही होता है, लोगों को शौक लगता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार तो डॉक्टर ऐसे रोगियों को देख के वो खुद चले जाता है डिप्रेशन। ये भी होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे भगवान जो है वो डॉक्टर है, और बढ़िया से उसका उपचार करते हैं अर्जुन। अब देखो अर्जुन के मन में क्या भ्रम हुआ, तब गीता में प्रवेश करते हैं। अर्जुन जब युद्ध के भूमि में आया तो उसने देखा कि हमारे सारे संबंधी लोग हैं, नाते रिश्ते वाले लोग। अब अर्जुन बहुत भावुक व्यक्ति, ध्यान से सुनना, वेरी इमोशनल पर्सन। मानस शास्त्र में इमोशंस का ही स्टडी होता है।
तो उसमें सबके प्रति एक अपनापन है। इसलिए वो कहने लगा, अरे मैं इनके साथ युद्ध करूंगा, ये सब मारे जाएंगे, तो फिर सबके मारने के बाद, है ना, मैं यदि उस सिंहासन पे बैठूंगा तो मुझको तो ये अनुभव होगा कि मैं खून से सने हुए सिंहासन पर बैठा। इतनी हिंसा, इतना पाप। अच्छा, और कोई दूसरे को मारे तो ठीक, अपने ही लोगों को मुझको मारना है, और फिर ये मुझको राज्य यदि मिलेगा, आई डोंट वांट। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, वो कहता है, अरे हमने तो ये पाप करने का निश्चय कर लिया, बट गुड, मुझको ठीक से एकदम याद आ, मैंने विचार कर लिया, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है। कृष्ण को कहता है वो कि चलो वापस, ये युद्ध मैं करूंगा। और उसके मन में जितना जो भी उसकी कल्पना थी, whatever understanding he had, actually it was not understanding, misunderstanding, वो सब उसने पहले अध्याय में बताया कि युद्ध होगा तो युद्ध का क्या परिणाम होगा। हाँ, सारे क्या कुल नष्ट हो जाएंगे, तो कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, वर्ण संकर होगा। मालूम है उसने, देखो जब व्यक्ति मानसिक रूप से भ्रमित या पीड़ित होता है तो अपनी इमेजिनेशन से क्या क्या सोचता है, अपने ही दुनिया में वो खो जाता है। और इस भगवत गीता के पहले अध्याय में बिल्कुल यही हुआ। लेकिन आप देखिए मजेदार बात, आप यदि पहला अध्याय पढ़े तो आपको भी लगेगा अर्जुन जो कह रहा है ठीक है, क्यों हिंसा करें, क्यों मारे। अपने बताइए पितामह है द्रोणाचार्य जी, जिन्होंने धनुष के ऊपर बाण कैसे रखना और कैसे छोड़ना सिखाया, उसी के ऊपर बाण चलाना। भीष्म पितामह इतना हमको उन्होंने प्रेम दिया, वो हमारे आधार, उनको मारना मतलब ये क्या है, तो महापाप, घोर कर्म है वो कहते हैं। और कल्पना करके अपना पक्ष, है ना, अपनी साइड भगवान के सामने रखता है, बैठ जाता है, रथोपस्थ उपाविश। अच्छा, अब हमको लगता है कि यस, अर्जुन का जो डिसीजन है ठीक है, लेकिन आप ध्यान से सुनिए भगवान की क्या टिप्पणी। अब भगवान का मन सामने आता है, अभी तक तो अर्जुन का मन। भगवान ने सीधी पहली कमेंट की है कि अरे शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, ये कोई बहुत बढ़िया बात तुम नहीं कर रहे हो, तुमको जो लग रहा है कि ये डिसीजन तुमने लिया है वेरी गुड, नो, ये वीकनेस ऑफ योर माइंड, कमजोरी। इसका मतलब अब ये हमको विचार करना चाहिए, अर्जुन कह रहा है वो सही है कि कृष्ण कह रहे हैं वो सही है ना। कृष्ण तो हमारा जगत गुरु है, तो कृष्ण की बात ही प्रमाण हो। और भगवान ने जो समझाना शुरू किया, है ना, औषधि शुरू की, ऑपरेशन शुरू किया, उसने हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, यहाँ भी हार्ट का ऑपरेशन, लेकिन नॉट फिजिकल हार्ट, मानसिक, मन का ऑपरेशन शुरू। और भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया कि धीरे धीरे उसका माइंड बदलते चला, है ना, ये करता। देखिए ऐसा है, सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अपने ही अज्ञान को ज्ञान मान लेना ये सबसे गलत है। अर्जुन ने एक बात अच्छी की कि उसको लगा कि मैं शायद ठीक नहीं हूं, तो आप मुझको सही ज्ञान, ज्ञान बहुत जरूरी है। उल्टा ज्ञान, गलत ज्ञान, अज्ञान, इससे कभी भी किसी को भी सुख या शांति मिली नहीं। इसलिए ज्ञान की बहुत बड़ी कीमत है, सबसे बहुमूल्य चीज नॉलेज है।
एक बार एक कार खराब हो गई हाईवे पे। अब बेचारा वो ड्राइवर परेशान, उसको गाड़ी चलाने तो आती थी लेकिन अब वो खराबी हो गई, वो उसको सुधारते आए। मालिक भी बैठा हुआ है उस गाड़ी में। तो गाड़ी से दोनों उतरे, वो बोनेट को उठाया, ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ज्ञान नहीं है ना उनको। तो एक मैकेनिक को बुलाया गया, मैकेनिक वहां पर आया, उसने एक छोटा सा नट जो है ना वो चेंज किया, गाड़ी शुरू हो गई। अब इन लोगों ने कहा कितना पैसा, उसने कहा 500 रुपए। मालिक बोला क्या, एक 10 रुपए का नट छोटा सा तुमने चेंज किया और 500 रुपए। तो मैकेनिक बड़ा अच्छा था, उसने कहा नट की कीमत 10 रुपए है, लेकिन कौन सा नट बदलना और कितना टाइट करना, ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान की कीमत 490 रुपए। समझ में आया? वस्तु की कीमत नहीं, ज्ञान की कीमत, मैं उसके लिए पैसे लेता हूं। इतना मैंने मेहनत करके वो ज्ञान कमाया है ना। बड़ी मजेदार बात। बिल्कुल व्यवहार में भी आप देखिए ज्ञान की ही कीमत होती है। इसलिए यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को ज्ञान ही दिया। अर्जुन के मन में भ्रम था, भ्रम मतलब उल्टा ज्ञान। अरे भाई, जहां युद्ध करना चाहिए वहां युद्ध से पलायन कर रहा है। अच्छा, भगवान ने उसको समझाया कि ये युद्ध करना क्यों धर्म है। अब देखो यहाँ पे एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मन लगा के सुनिएगा, एकाग्र हो। अपने पास मन नाम की चीज है और उसमें है भावनाएं, इमोशंस। और जिसमें इमोशंस का डोमिनेशन होता है, प्रभाव अधिक होता है, उसको हम बोलते हैं इमोशनल पर्सन। अच्छा, इसके साथ में एक और चीज अपने पास है, वो है बुद्धि। बुद्धि को कहते हैं इंटेलेक्ट। और बुद्धि में होते हैं विचार, तर्क, युक्तियां, डिटर्मिनेशन, डिसीजन, निर्णय, डिस्क्रिमिनेशन, विवेक, अलग अलग करना मिली हुई चीजों को, ये सब बुद्धि करती है। अब कहाँ पे मन का उपयोग करना है और कहाँ पे बुद्धि का उपयोग करना है, ये हमको आना चाहिए। गीता में एग्जैक्टली यही भगवान ने समझाया। अभी अभी मैंने कहा अर्जुन वॉज इमोशनल पर्सन। अर्जुन के मन में कृपा भाव आया, दया भाव आया, बोले अरे ये सब मारे जाएंगे। अच्छा, भगवान ने बिल्कुल उसको कीमत नहीं दी। भगवान बोले कुछ नहीं, उत्तिष्ठ युद्धाय कृतनिश्चय, युद्ध करो। भगवान जो है ना बुद्धि की बात बोल रहे थे। बुद्धि जो होती है वो सत्य का निर्णय करती है। ध्यान से सुनो, कहाँ भावुकता का उपयोग करना है, कहाँ बुद्धिमत्ता का। युद्ध के क्षेत्र में भावुकता काम की नहीं। बॉर्डर पे आप खड़े हैं, सैनिक है आप, और यदि शत्रु के ऊपर दया कर रहे हैं तो देश तो ऐसे ही खत्म हो जाए। तो शत्रु कहता आ जाओ आ जाओ, हम आप पर गोली नहीं चला सकते। भावुकता वहां नहीं चलेगी। वहां तो वो शत्रु है तो शत्रु तो मारना पड़ेगा। वहां पर हिंसा इज अलाउड। देखो जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर यदि मन की ही बात सुनेगा और बुद्धि की बात नहीं सुनेगा तो ऑपरेशन कर नहीं सकता। बोले अरे इसका इतना खून निकलेगा, इसको इतना दर्द होगा, मालूम नहीं कितने दिन तक ये बिस्तर पर पड़ा रहेगा। अब ये यदि सोचेगा तो क्या ऑपरेशन कर सकता है वो? इसलिए आपने देखा होगा डॉक्टर लोग अपने रिलेटिव्स का ऑपरेशन नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर इमोशनली अटैच्ड विद देम। बाकी लोग होते हैं
उनका जब वो ऑपरेशन करता है तो उनके लिए वो केवल शरीर होता है, पेट होता है, हार्ट होता है, लेकिन अपना कोई संबंधी है तो अरे ये तो मेरे दादाजी है, ये तो मेरे चाचा जी है, तो वहां पे कठिन हो जाता है। ऐसे ही आप देखिए न्यायाधीश जो है, जज, वो भी यदि भावुक हो जाए तो वो उनका कोई नातेवाईक, रिलेटिव, संबंधी आ जाए तो ठीक से न्याय नहीं कर पाए। एक हमारे न्यायाधीश पहचान के थे इलाहाबाद में, वो किसी से मिलते ही नहीं थे, बोले हम किसी से मिलेंगे तो उनसे फ्रेंडशिप हो जाएगी, और वो यदि कल कोर्ट में अपराधी बन के आएंगे तो फिर मैं ठीक से न्याय नहीं कर पाऊंगा। ठीक यही बात यहाँ पर है। भगवान कहते हैं देखो तुम युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, धर्म और अधर्म यही दो ही पक्ष है। तुम यहाँ मामा, चाचा, काका, बंधु ये सब देख रहे हो, सब केवल एक ही नाम से कहे जा सकते हैं, अधर्मी। अधर्म का साथ देने वाले अधर्मी, खत्म। बुद्धि से विचार करो। वो एक संत बड़े मजाक में कहते थे, बोले अर्जुन देख रहा है ये चाचा है, ये भाई है, ये भांजा है, ये है, वो है, तो कहते थे अरे अर्जुन तुम कोई शादी में थोड़ी आए हो, है ना। शादी में हम देखते हैं बारात में कौन कौन आ गए हैं, मामा जी आ गए, चाचा जी आ गए। अरे कोई शादी के मंडप में नहीं खड़े हो तुम, कुरुक्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में। यहाँ तो दो ही होता है, शत्रु और मित्र। तो भगवान ने अर्जुन की इस मन को झकझोर दिया, कहा अरे तुम्हारे पास बुद्धि भी है, धर्म अधर्म के निर्णय के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, दया और कृपा करने के लिए नहीं आए। अच्छा, दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को समझाया। 5 मिनट और बोल के हम पूर्ण करेंगे, फिर आगे बहुत बढ़िया विषय, कल उसको देखें। देखिए कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हो, मानसिक रोगी हो, तो उसको अलग अलग ढंग से क्या उपचार किया है। भगवान ने यहाँ पे 3 तरह के उपचार किए। दूसरे अध्याय में भगवान एकदम उसके मन को बहुत ऊंचे ले जाते हैं। कौन सी दवाई करना ये डॉक्टर जानता है, पेशेंट की चॉइस नहीं होती कि मुझको ये दवाई दीजिए। तो भगवान ने सबसे ऊंची दवाई मतलब आत्मज्ञान, भगवान ने उसको डिप्रेशन से निकालने के लिए, भ्रम से निकालने के लिए आत्मा का वर्णन शुरू किया। बोले अरे अर्जुन तुम ये शरीर नहीं हो, देही नित्यमयो अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तुम तो देही और आत्मा हो, और ये आत्मा न मरता है न पैदा होता है। क्या मरने मारने की बात कर, बहुत सारे श्लोकों में उन्होंने आत्मज्ञान, फिर एकदम व्यावहारिक स्तर से समझाया। और देखो व्यक्ति को जब एकदम ऊंचे स्तर से समझाया जाता है तो देखो मन उसका एकदम थोड़ा ऊंचा होता है। जैसे कई बार छोटा बच्चा होता है ना, उसने मोबाइल पकड़ा हुआ है, घड़ी पकड़ी हुई है, अब उसके माता पिता चाहते हैं वो छोड़े, अब वो कैसे छुड़ाए, बड़ा उसमें ताकत होती है, छोटे बच्चे में पकड़ के रखता है, तो उसको एक दूसरा एक झुंझुना दिखाया जाता है, बोले देखो देखो देखो। उसको वो देखता है तो इधर से ध्यान उसका हट जाता है, उसको पकड़। ठीक यही बात यहाँ हो, अर्जुन को भगवान ने एकदम आत्मा का स्वरूप बताया, तो अर्जुन का मन एकदम उधर गया, वो अच्छा ये बात है। हाँ, फिर धीरे से दूसरे लेवल पे आके भगवान समझाते, देखो ये मानस शास्त्र है, कैसे माइंड को हैंडल करना, टैकल करना, कैसे माइंड यदि डिस्टर्ब है तो उसको ठीक करना, भगवान से सीख। भगवान अर्जुन को कहते हैं देखो तुम यदि युद्ध से भागोगे तो क्या होगा जरा सोचो, युद्ध से भागोगे तो वहां भगवान बड़ा अच्छा लिखते हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि तुम अहिंसा के पुजारी हो, कितना अच्छा तुमने काम किया, सब लोग बोलेंगे भयाद रणाद उपरत, अरे डर गया अर्जुन, डर गया,
देखो भगवान साइकोलॉजिकली उसको समझाते, जस्ट सी द रिजल्ट। अर्जुन बड़ा कह रहा था हम सबको मारेंगे, देखो क्या हुआ। अच्छा, दूसरी बात, सब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु। कोई प्रेज नहीं करेगा, स्तुति नहीं करेगा, और कोई तुमको परमवीर चक्र का कोई मेडल नहीं मिलेगा। और भगवान ऐसी ऐसी बात बोलते हैं वहां, कहते हैं वदिष्यन्ति तवा, ऐसी ऐसी बातें बोल लेंगे तुम्हारे प्रति जो क्या कहते हैं, हंसी करेंगे, ऐसी विचित्र बातें तुम्हारे बारे में फैला देंगे। और बहुत एक अच्छा श्लोक वहां लिखा है, संभावितस्य चा कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। बोले जो यशस्वी व्यक्ति होता है ना, उसका यदि अपमान हो, उसकी यदि निंदा हो, तो वो मरण से भी ज्यादा दुख देने वाला। अर्जुन, तुम्हारा यश इतना फैला हुआ है, जरा सोचो। व्यावहारिक ढंग से भगवान उसको समझाते, और फिर तीसरे ढंग से भगवान समझाते हैं कि देखो तुम क्षत्रिय हो, ठीक है, तुम किसी के शिष्य हो, किसी के भाई हो, बट यू आर क्षत्रिय, और तुम्हारा तो स्वधर्म युद्ध का है। इसलिए कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अभी कर्म में अधिकार है, हक है, और ये स्वधर्म है, युद्ध। और फिर कर्म योग भगवान ने बताया, तो आत्मज्ञान बताया, व्यवहार से बताया, फिर कर्म योग बताया, फिर ऑफकोर्स तीसरे अध्याय में उसका वर्णन। तो धीरे धीरे अर्जुन का मन बदलने लगा, और वो भूल गया वो पहले की बात, पहले अध्याय में जो बोला। और वो कहता है भगवान थोड़ा और बताइए कि आत्मा क्या है, और आत्मज्ञान होने पर क्या होता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। तब भगवान जो है उसको सब सिखाते हैं। और फिर भगवान ने मन की बात यहाँ पर कही है, कल उसको देखेंगे, कि यदि तुमको उद्धार करना है अपना, तो मन का उद्धार करो। मन का उद्धार ही जीवन का उद्धार। उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादे। ये मन ही तुम्हारा मित्र है, मन ही तुम्हारा शत्रु है। मन जीते जग जीता, मन को जीत लिया तो जग को जीत लिया, भगवान ने बोला है। यही होते है जित सर्ग येषाम साम्ये स्थितम, विन द माइंड विन द वर्ल्ड। और भगवान ने 4 बातें भगवान ने की है, कल उसको हम देखेंगे। भगवान कहते तुम्हारे जीवन में यदि समता हो, मन में, देखिए मन की शब्द है, मन में समता हो, मन में असंगता हो, मन में एकता हो, और मन में संयम। यदि ये 4 चीजें तुमने मन में बढ़ा ली, मन में भर दी, तो बस तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। और ये हम सब लोगों के इस तरह यहाँ पर भगवान ने मानस शास्त्र समझाया। और अंत में अर्जुन देखो कहता है, नष्टो मोह, मोह चला गया, संदेह चला गया, मेरे को स्मृति वापस आ गई। ये तीनों मन की चीज है। संदेह मन में है, मोह मन में है, स्मृति मन में। मोह संदेह चला गया, अब मुझको याद आ गया मुझको क्या करना। तो इस तरह पूरा ये साइकोलॉजी का ही ग्रंथ है। कल इसको और अच्छे से देखेंगे, भगवान ने कैसे ये चारों चीजें अर्जुन को समझाई, और कैसे हम लोग भी सीख सकते हैं। और इसके अलावा ध्यान के पूरे अध्याय में भगवान ने इतनी बार मन शब्द का प्रयोग किया, तो ध्यान में तो मन ही मुख्य है। ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सब में मन की बड़ी भूमिका है। मन में कैसे विकार आते हैं, मन कैसे ऊपर जाता है, मन में कितनी वृत्तियां हैं, कौन सी वृत्ति से क्या शरीर पे प्रभाव पड़ता है, ये सब आता है। सात्विक मन, राजसिक मन, तामसिक मन। आज मैं यही रुकता हूँ। आप कल सब लोग मिलेंगे फिर से, तो आगे की चर्चा। हरिओम। हरिओम स्वामी जी, आपने बहुत सरल भाषा में अर्जुन की मन की स्थिति
और भगवान ने उसके मन को जैसे दुरुस्त करने के लिए कहा, वो आपने बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। अगर अभी आप कोई सवाल लोगे स्वामी जी? हाँ, कोई? किसी को अगर कुछ पूछना है हाँ, ले सकते। तो आप पूछ सकते हो, या फिर कल आपके सवाल तैयार रखिए, कल थोड़ा हाँ, ज़्यादा देर भी लगेगा तो चलेगा। यस। स्वामी जी का धन्यवाद, और आप सभी को भी धन्यवाद, और सॉरी कि सब लोगों को मैं एडमिट नहीं कर पाया। कल और कुछ फेसबुक या यूट्यूब करके सभी लोगों के सुविधा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी हरि जी। ओम।